सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट कॉलेज रिव्यू वीडियोस, प्लेसमेंट की कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट कर रही है, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट होने के बाद प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, ऐसी नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पे जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। प्लेसमेंट पॉडकास्ट वगैरह भी मिलेंगे, जिसमें कि जो बच्चे प्लेस हो रहे हैं हायर पैकेज में, उनसे हम बातें करेंगे कि कैसे वो प्लेस हुई, कैसे उनकी जर्नी रही। उसके लिए अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको सारा कुछ बता देता हूँ पहले सारे पॉइंट्स कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, लोकेशन क्या है, रैंकिंग्स क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का, उसके बाद एडमिशन कैसे होती है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है ना, प्लेसमेंट्स एवरेज प्लेसमेंट कौन कौन सी है, वर्थ रहेगा या नहीं, उसके बाद हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ विद इन 1 मिनट वाला रिव्यू की 1 मिनट में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी बनी थी 2016 में। 2016 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। रैंकिंग इनके पास NAC की A+ ग्रेड की रैंकिंग है। उसके बाद लोकेशन क्या है, राजकोट गुजरात में यूनिवर्सिटी है। इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है 34 पर एनम का, और एवरेज पैकेज ये कंसीडर करते हैं अपना 5 लाख LPA 5 LPA का एवरेज पैकेज कंसीडर करते हैं। 24 एकर्स का कैंपस है। 100% प्लेसमेंट है एलिजिबल स्टूडेंट्स की। कितनी कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, 480+ कंपनीज आई। उनमें से इनके टॉप रिक्रूटर्स कुछ रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आप कह सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, IBM, TCS, सिमेंस। और उसके बाद सारी जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनीज है वो तो आती ही हैं, जैसे कि विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी आती है। NAC का A+ ग्रेड ये इंस्टीट्यूट है। और सबसे जो मेन बात है यहाँ की, जो इनकी एकेडमिक फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है, हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा कम है, जिनके पास मतलब बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरिजन में इनका एकेडमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये काफ़ी अच्छे हैं, है ना। मतलब मैच कर पा रहे हैं डिफरेंट बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। कैंपस साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन स्टिल आपको वहाँ पढ़ने जाना है तो आपको कैंपस साइज से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यही सारे पॉइंट्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एवरेज हाईएस्ट पैकेज मिला था वो 34.5 लाख का मिला था, अमेजॉन से मिला था, है ना, सिलोक सोनी को। अगर आप इनको लिंक्डइन के ऊपर भी सर्च करेंगे आपको इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। अगर आपको इनसे कुछ बात वगैरह भी करनी हो तो आप इनको लिंक्डइन पे अप्रोच करके इनसे बात कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम अभी यही सारे पॉइंट्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मैंने आपको स्टैब्लिशमेंट बता दी, 2016 में यूनिवर्सिटी बनी थी। लोकेशन है राजकोट गुजरात में। रैंकिंग्स NAC की A+ रैंकिंग्स हैं। उसके बाद अगर कुछ और हम अलग से बातें करें कि वेबसाइट पर जाके कि कौन कौन सी अलग जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जो यहाँ पे आपको चूज़ करनी चाहिए कि आपको क्यों यहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो आप अगर नीचे जाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वाई मारवाड़ी यूनिवर्सिटी NAC की A+ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। किसने रैंक किया है, इंडिया टुडे की आउटलुक रैंकिंग में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। उसके बाद ये यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें मतलब कि फॉरेन के स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं फॉरेन से, 51 डिफरेंट कंट्रीज से। तो यहाँ पे आपको फॉरेन बच्चों से भी बात करने का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे फॉरेन से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का कुछ तो अच्छा है रोल, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 लेयर एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें कि आपको नॉलेज, स्किल और डेवलपमेंट सारा कुछ कराया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें, अगली चीज़ जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो सबसे नियरेस्ट जो यहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा वो राजकोट का रहेगा। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो भी राजकोट का रहेगा रेलवे स्टेशन। तो आप यहाँ पे अपनी टिकट्स वगैरह बुक करके बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बहुत ईजिली यहाँ तक पहुँच सकते हैं यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी तक, तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। उस वीडियो को टाइटल रहेगा हाउ टू रीच मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, अगर आप डिमांड करेंगे तो। उसके बाद अगर हम बात कर ले कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर में आएंगे तो ग्रेजुएशन में ये ऑफर करते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजियोथेरेपी, आर्ट, लॉ, फार्मेसी। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये ऑफर करेंगे आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट स्टडी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्ट, लॉ, फार्मेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MTech, BTech सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे 7 प्रकार के डिप्लोमा भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो आप यहाँ पे डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन में, हमको ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आते हैं। आप कोर्सेज में ऊपर जाएंगे, ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, है ना, तो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मतलब BBA के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे आप जब यहाँ पे 3 प्रकार के
मैनेजमेंट कोर्स दिए जाते हैं, BBA ऑनर्स एंड BCom। तो हम तीनों ही कोर्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी कितनी कितनी फीस है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही करके आप अपने कोर्स की, आपका जो भी कोर्स है आप वेबसाइट के ऊपर फाइंड करके उस कोर्स के ऊपर जा सकते हैं ना आपको, और उस कोर्स की आपको फीस वगैरह देख लेनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें BBA की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानना है ना, यहाँ कोर्सेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उस कोर्स के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे और वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो उस कोर्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स हुए पास 2 ईयर हायर, मतलब आपने 12th पास करी हुई है ना, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा कोर्स है ये? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर्स, BBA ऑनर्स। मतलब आप कह सकते हैं BBA ऑनर्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? आपको एडमिशन यहाँ पे रजिस्टर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी आपको एडमिशन का बता देता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आपको रजिस्टर करना है। लिंक करने के बाद आपके पास रजिस्टर क्रेडेंशियल्स वगैरह आ जाएंगे ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म के ऊपर पहुंच जाएंगे। वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है अपने क्रेडेंशियल से, फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और आपकी फीस पेमेंट के बाद आपकी जो है डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको एडमिशन टेस्ट या कुछ भी देना नहीं है, डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी 60% मार्क्स है, तो आपकी डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी। डायरेक्ट लिंक एडमिशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी के लिए नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो 3 साल का कोर्स रहेगा आपका, टोटल 6 सेमेस्टर्स रहेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। और आपकी पर सेमेस्टर फीस कितनी रहेगी? अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, आपकी सिर्फ पर सेमेस्टर जो फीस है वो BBA की कितनी है? 33,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस है। तो एक साल की फीस आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 66,000 आपकी एक साल की फीस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं BBA ऑनर्स कर रहे हैं 3 साल का कोर्स, और पर सेमेस्टर सिर्फ आपकी फीस 33,000 है। तो अगर आप दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी से करेंगे ना कंपेयर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये फीस कितनी कम है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए जो फीस है वो $1,500 है पर ईयर के लिए, है ना। तो यह अगर इंडियन में आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदी में तो आप इंडियन ही होंगे, तो आपके लिए फीस रहेगी 33,500। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के आउटकम क्या रहेंगे पढ़ने के बाद यहाँ पे, उसके बाद आपका करिकुलम दिया है कि आपको पहले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, तो आपको पूरा यहाँ पे करिकुलम दे रखा है। उसके बाद आपके पास कैंपस में फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT एनेबल्ड लैब्स हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। मतलब NAC का A+ ग्रेड मिला है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें HOD के मैसेज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है इस कोर्स के बारे में। अगर हम ऐसी बात करें BBA के बारे में, सिंपल BBA के बारे में, तो सिंपल BBA की जो यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका 50% है ना। यहाँ पे आ गया कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, तब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस सेम रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपकी एडमिशन हो जाएगी। यहाँ पे जो सिंपल BBA की फीस है वो एक सेमेस्टर की कितनी है? 49,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस है नॉर्मल BBA की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल BBA की फ़ीस है वो ज़्यादा है BBA ऑनर्स से, है ना। यहाँ पे कितनी थी? 33,500 पर सेमेस्टर फ़ीस थी BBA ऑनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ नॉर्मल BBA की जो फ़ीस है वो है 49,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। लेकिन ये भी आपके लिए ठीक है, मतलब बड़े डिफरेंट यूनिवर्सिटी से काफ़ी है। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस दिख रही है, यहाँ पे भी आप सारा पूरा अपना देख सकते हैं कि क्या है आपके सब्जेक्ट्स वगैरह सारे। अगर हम वैसी बात करें इंजीनियरिंग की, तो यहाँ सेम आप सारे कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। इंजीनियरिंग में सारी इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, तो कितनी फ़ीस है यहाँ पे? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके रहेंगे 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में। उसके बाद जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 49,000, सिर्फ 49,000 आपकी पर सेमेस्टर फीस है सिर्फ, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें। अगर आप दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो मिनिमम फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? अप्रॉक्सीमेट 1 लाख के नीचे आपको कोई भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं देगी। लेकिन यहाँ आपकी जो फीस है वो 49,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर में हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स वगैरह बता दिए यहाँ पे ना, कि टोटल 8 सेमेस्टर रहेंगे, उसमें कौन कौन से कब कौन से कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आपको सारा कुछ सब कुछ बहुत एडवांस डिटेल में पता लग जाता है। तो अगली बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया ना, प्रोग्राम ऑफर बता दिया, एडमिशन बता दिया, एडमिशन का क्राइटेरिया बता दिया कैसे हो गया। हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं की जाती हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी स्कॉलरशिप्स के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती।
तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो अब सबसे मेन बात करेंगे हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ प्लेसमेंट वाले सारे हम सेक्शंस खोल लेते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में तो अपनी प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन जितना बताया उससे काफ़ी पता लगता है कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो 34 लाख का अमेजॉन ने दिया है, एक ही बच्चे को वो आज तक मिला है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने न्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छी दे रखी है वो आपको बताता हूँ, यहाँ पूरा आप पढ़ सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे 34 लाख का हाईएस्ट का CTC का जो पैकेज मिला है, ये आपको ऑलरेडी दिखाया था मैंने, अमेजॉन में ये बच्चा प्लेस हुआ है। स्टूडेंट बैक पैकेज ऑफ ग्रेटर देन 5 LP, 45 बच्चों को, 45 बच्चों को मोर देन 5 लाख का पैकेज मिला है। टोटल एसोसिएशन 3000 प्लस है। कंपनीज आई थी यहाँ पे 480 प्लस। प्लेसमेंट कितनी हुई, 1000 प्लस बच्चों की प्लेसमेंट हुई। लेकिन 1000 में से आप कह सकते हैं कि 45 बच्चे, ये 1000 प्लेसमेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें मल्टीपल बच्चों के पास मल्टीपल ऑफर्स होंगे, जैसे कि वो कैपजेमिनी में भी सिलेक्ट हो गए और इसमें कॉग्निजेंट में भी सिलेक्ट हो गए, तो इसमें से वो भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करते हैं क्लियरली कि 5 लाख से ज़्यादा पैकेज सिर्फ 45 बच्चों को मिला है और एक बच्चे को ही 34 लाख का पैकेज मिला है। टॉप रिक्रूटर्स इनके कौन से है, गूगल है, TCS, IBM, विप्रो, कैपजेमिनी। तो आप देख सकते हैं मैंने वही जैसे आपको बताया था कि जितने भी मास रिक्रूटर या बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। तो उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं प्लेसमेंट के लिए ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट, अगर आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जाएगी, पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जाएगी, तो प्लेसमेंट प्रोग्राम इनका काफ़ी अच्छा है अगर आप यहाँ पे जैसे कि करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनमें उन्होंने इमेजेस वगैरह दे रखी है कि कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पे प्लेस हुए। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि MITs डिलीवर अ कैरियर ब्लॉकबस्टर, बैचमेट्स फ्रॉम अ BTech ICT डिपार्टमेंट लैंडेड, 12 लाख का पैकेज मिला है इन 4 बच्चों को, ठीक है, इन 4 बच्चों को 12 लाख का पैकेज मिला है। उसके बाद ये आपको बताया था ऑलरेडी 34 लाख वाला हाईएस्ट पैकेज वाला बच्चा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन अपने सीनियर्स वगैरह को, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो लिंक्डइन के ऊपर इनके नाम सर्च करके आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे शीना बंसल, इनको मॉर्गन स्टैनली में 11 लाख का पैकेज मिला है ना 2021 पास आउट बैच से। तो ऐसे ही करके आप अपने यहाँ पे सीनियर्स वगैरह को इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जिनको मोर देन 5 लाख का पैकेज मिला है। टोटल बच्चे कितने थे, 45 प्लस टोटल बच्चे थे जिनको यहाँ पे मोर देन 5 लाख का पैकेज मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे एवरेज पैकेज अब इन्होंने क्लेम किया है 5 लाख के आसपास। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो ओरिजिनल वो रहेगा 3 to 4 लाख का ही एवरेज पैकेज रहेगा। मैक्सिमम बच्चे उसी पैकेज रेंज में होंगे यहाँ पे, है ना। तो जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं कि एवरेज पैकेज इन्होंने क्लेम किया 6 LPA का, लेकिन यहाँ पे लेकिन ये रिकॉर्ड मेंशन नहीं है कि एवरेज पैकेज कितने बच्चों को कितने लाख का पैकेज लगा। तो हम एवरेज पैकेज यहाँ पे बिलीव इतना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम जो मैं कंसिडर करके चलूँगा वो यहाँ पे एवरेज पैकेज रहेगा 3 to 4 लाख का। मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होंगे वो मास रिक्रूटर में ही प्लेस होंगे। लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज है ये ट्रू है, लेकिन ये सिर्फ एक ही बच्चे को मिला है। टोटल रिक्रूटर्स 480 से ज़्यादा कंपनीज आई, हाँ ये ट्रू है, बिल्कुल 480 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सारे प्लेस हुए होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, मतलब एक टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस के बारे में जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वहाँ पे के लिए इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है। जो ये 480 कंपनीज भी आई होंगी इसमें से आप कंसिडर कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 300 जो कंपनीज होंगी वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट के लिए आई होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके सीनियर्स वगैरह के इनको किसका कितना कितना पैकेज मिला है उनके बारे में यहाँ पे है ना, कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ प्लेस हुआ है। बाईजूस में 10 लाख का पैकेज है ना, उसके बाद IDBI बैंक में कितना पैकेज मिला है, तो उनके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप अपने सीनियर्स के यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो और इनको लिंक्डइन पे अप्रोच करके यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पूछ सकते हो। उसके बाद अगर हम रिक्रूटर का टेस्टिमोनियल देखते हैं, सारे कंपनीज़ के नाम है कि कौन से इनकी कंपनीज वगैरह है यहाँ पे जो आती है रिक्रूटमेंट के लिए ना, जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आप खुद पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट टेस्टिमोनियल देख सकते हैं कि 2019 के बैच में कौन सा, ये जो BC के बच्चे हैं है ना, इनको 6 लाख का पैकेज मिला था। यश केतन को है ना, ये 2019 बैच के हैं। 4 बच्चों को आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 लाख का पैकेज मिला है इनको। TCS कंसल्टी से मिला है, यूनोमिंट से मिला है, विप्रो से 6 लाख का पैकेज मिला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MCA प्लेसमेंट की, MCA में भी ये 4 बच्चे प्लेस हुए हैं ना। इसका पैकेज कितना है देख सकते हैं आप, 4 लाख का LPA का पैकेज है, 3 का पैकेज है। उसके बाद 2.7 LPA का पैकेज है, 2.7 LPA का पैकेज है। ये 2019 की MCA प्लेसमेंट है, 2019 की MCA प्लेसमेंट। तो लिस्टेड जो अगर हम बात करें 2020 की, 21 की, 23 की, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कम फीस में अच्छी प्लेसमेंट तो हो रही है। तो आपको एवरेज पैकेज भी पता लग गया, प्लेसमेंट के बारे में पता लग गया, स्कॉलरशिप्स कोई नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्थ है या नहीं, तो अगर आप देखो, अगर आप यहाँ गुजरात के आसपास रहते हो या आपका बजट बहुत कम है CSE करने के लिए और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कैंपस साइज भी ठीक है और प्लेसमेंट के लिए कंपनीज काफ़ी अच्छी आ रही है और आपको अच्छा खासा वहाँ पे एक्सपोजर मिल जाए, तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपका बहुत कम खर्चे में BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कोई भी बड़ी जो कोर्सेज हैं बहुत सस्ते में हो जाएंगी और यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे। लेकिन अगर
अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस के बारे में, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए सोच के आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं रह सकती आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट है वो अभी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आपका बजट है तो आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपका बजट नहीं है तो आपके लिए सही ऑप्शन रह सकती है कि कम बजट में एटलीस्ट आपकी डिग्री तो हो रही है। अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहें तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी तरफ से यही रिव्यू रहेगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट्स वगैरह है इस यूनिवर्सिटी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड डाउट है ना तो वो भी आप कर सकते हो। एडमिशन से आपको फिर भी एक बार बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह गिवन है। और जो बच्चे बिहार से हैं तो अगर उनको बिहार क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपको बिहार क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एडमिशन मिल जाएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया बिहार से आने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कॉल नंबर वगैरह गिवन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी गिवन है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म करके एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।